महाबली रावण परमपिता ब्रह्मा जी के परपोते थे। ब्रह्मा जी के पुत्र उन सप्त ऋषि हुए थे। ऋषि विश्व उन सप्त ऋषि के पुत्र थे। रावण के पिता ऋषि विश्वा थे। ऋषि विश्वा की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी भारद्वाज पुत्री देवांगना थी। दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमाली की पुत्री केकसी थी। केकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था। दैत्य पुत्री ने अपने पति ऋषि विश्वा से वरदान मांगा था, उसका पुत्र अद्भुत हो, देवताओं से भी ज्यादा बलशाली हो, उसे देवता भी ना हरा पाए। कुछ समय बाद जब ऋषि विश्वा की पत्नी को पुत्र हुआ तो उसके 10 सर 20 हाथ थे। केकसी ने अपने पति ऋषि विश्वा से पूछा, इसके 10 सर 20 हाथ क्यों हैं? तब ऋषि ने बताया कि आपके वरदान के अनुरूप ये बालक अद्भुत और महाबलशाली और राक्षस प्रवृत्ति का है। ये पुत्र इसके समान ना कोई था और ना कोई होगा और ना कोई है। रावण ने बचपन में ही तंत्र मंत्र आयुर्वेद और चारों वेदों का ज्ञाता बन चुका था। उसने जंगल में जाकर परमपिता ब्रह्मा की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। उसने अजर अमर का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने में अपनी असमर्थता जताई और कहा कि तुम ज्ञानी हो, मेरी असमर्थता समझते हो। ब्रह्मा जी ने उसे कई प्रकार की शक्तियाँ देकर वापस भेज दिया। तब रावण ने महादेव शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर महादेव का सबसे बड़ा भक्त बन गया और तब महादेव ने अमरकुंड की स्थापना उनकी नाभि में हुई और उसके बाद नाभि के द्वारा ही उसे मारा जा सकता था। प्रभु श्री राम से युद्ध के दौरान विभीषण ने ही बताया था कि रावण की नाभि में अमरकुंड है और उसी के द्वारा ही उसे मारा जा सकता है। रावण की मृत्यु के पूर्व प्रभु श्री राम ने अपने अनुज भाई लक्ष्मण से कहा, जाओ महाज्ञानी रावण से कुछ शिक्षा ग्रहण कर लो। रावण के सिर के पास बैठकर शिक्षा देने वाली बात बोली। तब रावण लक्ष्मण से बोले कि शिक्षा हमेशा चरणों में बैठकर प्राप्त की जाती है। भाई से बड़ा दोस्त और भाई से बड़ा बैरी कोई नहीं होता, इसीलिए भाई से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए। खंडवा से चंद्रदेव शाह की रिपोर्ट।